30 यानी कि 30 कंप्रेशन करेंगे। उसके बाद फिर इसका 2 बार यानी 2 बार इसको माउथ टू माउथ एयर देंगे। डॉक्टर्स के साथ जब भी पैरामेडिकल स्टाफ नहीं होंगे, फार्मेसी के स्टाफ नहीं होंगे, नर्सिंग के स्टाफ नहीं होंगे, डॉक्टर्स काम ही नहीं कर पाएंगे। आपने देखा होगा। किस फील्ड में जाना है? बहुत सारे फील्ड में, इसमें भी एम फार्म करना है। एम फार्मा में जी। एम फार्मा में क्या होता है? एम फार्म में से स्टडी इंडस्ट्रीज़ वगैरह के लिए करते हैं। फार्मेसी में इस चीज़ को क्यों कराया जाता है? तो क्या काम है आगे चलकर, क्या काम आएगा? इसका प्रोसेस बताया जाता है कि इसके आगे चल के इसका क्या रिजल्ट आएगा। हाँ। जी सर। अच्छा। तो आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर? फार्मा कर रहे हैं अभी? जी, भी फार्मा। कब से कब तक? मेरा 23 to 27 का बैच है। अभी मैं सेकेंड ईयर में हूँ। अच्छा, बताया जाता है कि नर्सिंग में ज़्यादातर महिलाएं एडमिशन लेती है, तो जेंट्स कहाँ से आ गया है? पहले था, पहले नर्सिंग में था कि महिलाओं को ज़्यादा ये था, लेकिन अब किसी भी हॉस्पिटल में महिला नर्स के साथ साथ जेंट्स नर्स भी जोड़ रही है। ओरिजिनल जैसा है, इसको देख भी सकते हैं। ओरिजिनल जैसा वेट भी है, जो है सब ओरिजिनल जैसा इसी तरह से रहते हैं। मतलब इसमें फिक्स रहते हैं, इसमें फिक्स नहीं है, वही अंतर है। यहाँ पे बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही है। यहाँ पे ऑल सब्जेक्ट का सिलेबस कंप्लीट हो रही है। अब हम लोग सेकेंड ईयर में हैं। नर्सिंग में हमारे एएनएम और जीएनएम कराया जाता है। हाँ, एएनएम 2 साल का कोर्स है और उसकी जो क्वालिफिकेशन है 10+2। उसमें आपका जो आर्ट्स से है वो भी कर सकता है, जो साइंस से है वो भी कर सकता है, जो कॉमर्स से है वो भी कर सकता है। बट जीएनएम के लिए साइंस मैंडेटरी है। तो जैसे डिप्स में 24 बोन है, उसके बारे में बताया गया, इसको वो भी कर सकते हैं। अच्छा, वही है। तो यहाँ इसको बोला वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। ये हमारा वाटर आ गया। ये फिनोल्फेन रिएजेंट है और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड फ्लेक्स है। अच्छा, तो ये हमारे यहाँ भी फार्मेसी पीसीआई का ही जो फार्मेसी का सिलेबस है वही फॉलो अप होता है, बी फार्म और डिप्लोमा का। बेबी जब जन्म होती है तो उसको हर एक मंथ के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि फर्स्ट मंथ में किस कंडीशन में रहता है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, उसके बाद 9th मंथ में फिर यहाँ पर फाइनली यहाँ पर बच्चे होते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर उनके पास बिहार सरकार की एक स्कीम है 7 निश्चय के तहत, जो स्कीम का नाम हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, जो 4 लाख तक बिहार गवर्नमेंट अभी तक पे कर रही है। और वहाँ पे उस 4 लाख से बच्चे चाहें तो बैचलर ऑफ फार्मेसी एंड जीएनएम के कोर्स कर सकते हैं। वो वाला जो हो, वो वाला बेड, वो कार्डियक बेड है। उससे हम लोग यानी कि फॉलोअर पोजीशन वो जो वो मशीन है ना, उससे पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। और फिर यहाँ पे जो हम लोग का CPR दिया जाता है, CPR को सिखाया जाता है। 30:2 होता है CPR देने का रेंज। से अभी हम लोग 10 दिन खोल के रखते हैं, 10 दिन में सीट हमारा फुल हो जाती है। और कुछ बच्चे को 10th अगर किए हैं, उसको कोई कुछ नहीं मिल रहा है, तो हम लोग ऐसा ऐसा कोर्स लाए हैं, वो कोर्स करके अपने ज़िंदगी को निभा सकता है, अच्छे जगह में ले जा सकता है। इसमें वाटर मिक्स करें और हाइड्रोक्साइड मिक्स किए और फ्लेक्थ्रेन मिक्स किए। इसको मिक्स करके क्या करते हैं? चेक करते हैं, देखते हैं, चेक करते हैं। अच्छा, कि रिएक्शन करता है कि नहीं रिएक्शन करता है कि नहीं। यहाँ पे जो भी एडमिशन्स वगैरह होते हैं वो थोड़े एंट्रेंस बेस पर होते हैं कि नॉर्मल एक छोटा सा एंट्रेंस टेस्ट लिया जाता है कि जिससे बच्चे एग्जाम को दें और वो क्वालिफाई करें कि उनके अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं। मधेपुरा, मधेपुरा जिला। मधेपुरा से हैं आप? तो यहाँ पर कहाँ रहते हैं? हॉस्टल में? हाँ। इसी हॉस्टल में रहते हैं, कहीं बाहर में रहते हैं? इसी हॉस्टल में। अच्छा, क्या हॉस्टल की क्या फैसिलिटी है, क्या सुविधा है, बताइए। लड़कियों की तो अच्छी फैसिलिटी है, काफ़ी अच्छी फैसिलिटी है। खाना भी अच्छा मिल जाता है। नर्स बनकर के आप क्या करेंगे? नर्स बन के सर सोचे आगे जो वैकेंसी है गवर्नमेंट के थ्रू उसको भरेंगे सर, उसमें अगर सिलेक्शन हुआ तो लोग सेवा करेंगे। ये सभी यहाँ पर बच्चों को सिखाया जाता है और कम्युनिटी हॉल में भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर पोस्टर बैनर दिख रहा होगा और सभी शायद बच्चे यहाँ से इस चीज़ को सीखते हैं, देखते हैं। पूरे बॉडी का सबसे छोटा बोन है, जो कान में पाया जाता है, उससे पूरा दर्शाया गया है। हम लोग चाहें कि बच्चे आज का अपना दिन इन्वेस्ट करें अच्छे गुड एजुकेशन में, और वो उनका कल का फ्यूचर अच्छा हो, उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। ये तो हमारे पास 65-35 का रेशियो अभी आपको दिखेगा। 65 to 75% बिहार के बच्चे होंगे, लेकिन 30 to 35% बच्चे हमारे पास वेस्ट बंगाल के होंगे। यही वजह। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। मेरा नाम फिरदौस गनी है। आप KDV लाइव देख रहे हैं। अभी मैं इस वक्त मौजूद हूँ रेडियन इंस्टीट्यूट में, जो कि किशनगंज के सालकी में स्थित है। आज मैं इस रेडियन इंस्टीट्यूट का भ्रमण करने वाला हूं और आपको दिखाने वाला हूं कि इस इंस्टीट्यूट में किस तरीके की कोर्स कराई जाती है, कौन कौन से कोर्स कराए जाते हैं, सारी चीज़ों के बारे में विस्तार से एक एक चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहें। सबसे पहले यहाँ पर हम इन बच्चों से कुछ सवाल जवाब करेंगे। ये सभी बच्चे नर्सिंग के स्टूडेंट हैं और नर्सिंग कर रहे हैं यहाँ पर। जी हाँ,
रेडियंट इंस्टीट्यूट में। यहाँ पर नर्सिंग, पैरामेडिकल और साथ ही साथ फार्मेसी का कोर्स कराया जाता है। अगर आपको भी इन चीज़ों में इंटरेस्ट है और करना चाहते हैं कोर्सेज तो आप बिल्कुल हमारे साथ बने रहें। आपको एक एक चीज़ इसके बारे में डिटेल से बताया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम नर्सिंग क्लासरूम में आए हैं। बच्चे हैं सभी जो कि नर्सिंग की पढ़ाई कर रहे हैं। तो आप हमारे साथ बने हैं। कहाँ घर हुआ बाबू? अररिया। बैठ जाइए, आप लोग बैठ की बात कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अररिया। अररिया। तो यहाँ पर कहाँ रहते हैं आप? हॉस्टल में। अच्छा, हॉस्टल में रहते हैं। तो हॉस्टल में सुविधा है बढ़िया? हाँ, सुविधा बढ़िया है। तो क्या कोर्स कर रहे हैं यहाँ पर आप? जीएनएम नर्सिंग। जीएनएम नर्सिंग कब से कर रहे हैं? बैच है हम लोगों का 23 से 26। अच्छा, 23 से 26। हाँ। तो 1 साल आपका हुआ है यहाँ? हाँ, 1 साल हो गया है। अच्छा, अभी और आपको कितना करना है? 23 से 26 2 साल हुआ है आपका? हाँ, 2 साल हो गया है और 1 साल बाकी है। हाँ। तो 3 साल का कोर्स है ना? क्या? हाँ, 3 साल का कोर्स है, 6 महीने का इंटर्नशिप है। तो इसमें क्या क्या होता है? नर्स कोर्स के माध्यम से क्या क्या होता है, क्या कर सकते हैं आप? यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे क्लास होते हैं, लैब वगैरह होते हैं डेली बेसिस पे। नहीं, इस कोर्स को करने के बाद आप क्या कर सकते हैं? कौन से क्या काम करेंगे? जो नर्सिंग में जो वैकेंसी निकलेंगे उसमें हम लोग। नर्सिंग में क्या क्या काम होता है? नर्सिंग में होता है कि पेशेंट को किस तरह से केयर प्रोवाइड करना है, उसके केयर को प्रोवाइड करके उसको ट्रीटमेंट के बारे में बताना है, जो भी चीज़ इसका है। अच्छा, बताया जाता है कि नर्सिंग में ज़्यादातर महिलाएं एडमिशन लेती है। तो जेंट्स कहाँ से आ गया है? पहले था। अच्छा। पहले नर्सिंग में था कि महिलाओं को ज़्यादा ये था, लेकिन अब किसी भी हॉस्पिटल में महिला नर्स के साथ साथ जेंट्स नर्स भी जरूरी है। तो नर्स तो अब महिलाओं को बोला जाता है। अब आप आए हैं तो आपको क्या बोला जाएगा? हम लोगों को नर्सिंग असिस्टेंट बोला जाता है। नर्सिंग असिस्टेंट बताया। हाँ, चलिए ठीक है। आपका क्या नाम हुआ भाई? परिवार भारती। कहाँ घर हुआ? अररिया। रड़िया। हाँ। यहाँ पर हॉस्टल में रहते हैं। क्या कैसी फैसिलिटी है आपके अच्छा, हॉस्टल में? ठीक है। क्या क्या खाने को मिलता है हॉस्टल में? खाने में ठीक है होता है खाना। क्या क्या मिलता है खाने को? सुबह नाश्ता मिलता है, दोपहर को लंच। आज खाना वाना खाए कि नहीं खाए? हाँ, खाए खाए ना, जोर से हाँ। बोलिए। उसके बाद शाम में डिनर मिलता है। अच्छा अच्छा, नाश्ता सुबह खाना में क्या मिलता है? खाना में दाल भात सब्जी अच्छा। और अचार पापड़। और उसके बाद शाम में तो आप भी नर्सिंग कर रहे हैं? कब से नर्सिंग कर रहे हैं आप? वही 23 से 26। तो ये पूरा बैच 23 से 26 का ही है यहाँ पर? हाँ। हाँ, अच्छा। 23 से 26 का है। हाँ। तो पढ़ाई में क्या क्या होता है? नर्सिंग में क्या क्या पढ़ाई होता है? नर्सिंग में 4 सब्जेक्ट है फर्स्ट ईयर में, और सेकेंड ईयर में भी 4 सब्जेक्ट है, और थर्ड ईयर में 3 सब्जेक्ट है। अच्छा, चलिए। आपका क्या नाम हुआ भाई? रोशन कुमार यादव। कहाँ घर हुआ? अररिया डिस्ट्रिक्ट। सब अररिया के हैं क्या? हैं? आप तीनों अररिया के हैं? हाँ। इसलिए एक साथ बैठे हुए जी। हैं। अररिया वाले एक तरफ क्या? जी। तो आप भी नर्सिंग कर रहे हैं? कब से कर रहे हैं? 23 से 26। अच्छा, क्या करेंगे नर्सिंग करके? नर्सिंग करके जॉब केयर करेंगे पेशेंट का। अच्छा। जॉब करना। ये नर्सिंग तो महिलाओं के लिए आरक्षित था, मतलब कि ऐसे ही कोई मतलब मान्यता प्राप्त आरक्षण नहीं था, आरक्षित नहीं था, लेकिन आप लोग उसको कब्जा कर रहे हैं धीरे धीरे। आप लोगों की जॉब खाने वाले हैं लड़का, तो क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसी बातें नहीं है। कब से नर्सिंग कर रहे हैं आप यहाँ पर? S to 26 बैच है। तो आप भी 23 से 26? हाँ। अच्छा अच्छा, कहाँ घर हुआ? मधेपुरा। हैं? मधेपुरा जिला। मधेपुरा से हैं आप? तो यहाँ पर कहाँ रहते हैं? हॉस्टल में? हाँ। इसी हॉस्टल में रहते हैं, कहीं बाहर में रहते हैं? इसी हॉस्टल में। अच्छा, क्या हॉस्टल की क्या फैसिलिटी है, क्या सुविधा है, बताइए। लड़कियों की तो अच्छी फैसिलिटी है, काफ़ी अच्छी फैसिलिटी है। खाना भी अच्छा मिल जाता है, और पढ़ाई भी अच्छी होती है, और हम लोग का तो ग्राउंड भी अच्छा सा है, तो खेल भी हम लोग अच्छे से खेल भी सकते हैं शाम में, और सुबह में हम लोग को मैम जल्दी जगा देती है ताकि हम लोग मॉर्निंग वॉक कर सकें। कितना बजे सोते हैं, कितना बजे जागती हैं? मॉर्निंग में मैम 5 बजे जगने को बोलती है, और 11 बजे तक सोने को बोलती है। अच्छा, तो 5 बजे जग के यहाँ पर मॉर्निंग वॉक करते हैं? हाँ, मॉर्निंग वॉक, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज। उसके बाद फिर 1 घंटा पढ़ना है सुबह में, उसके बाद फिर रेडी होके 8 बजे खाने के लिए जाना है, उसके बाद फिर 9:15 से क्लास है। 9:15 से क्लास? हाँ, असेंबली भी होती है ना यहाँ पे, इसीलिए 9:15 को आना होता है। उसके बाद फिर 9:30 से क्लास होती है, 9:30 से 4 बजे तक। 9:30 से एक्चुअली क्लास होती है 4 बजे तक। तो क्लास में क्या क्या पढ़ाई की जाती है? क्लास में सेकेंड ईयर में तो फर्स्ट बैल में MSN 1 होती है, सेकेंड बैल में मेंटल हेल्थ, और थर्ड बैल में पीडिया, और उसके बाद फिर लंच होता है 12:30 बजे। उसके बाद फिर MSN 2 होती है, उसके बाद फिर प्रैक्टिकल होता है, उसके बाद फिर लैब का प्रैक्टिकल, उसके बाद फिर क्या उसको बोलता है, लाइब्रेरी में पढ़ाई होती है। अच्छा। हाँ। तो लैब में भी प्रैक्टिकल होता है? हाँ। डेली लैब कितना घंटा होता है? 45 मिनट, 45 मिनट। अच्छा। आप नर्सिंग बनने की क्यों सोचे मैम, बताइए।
ये अच्छा कोर्स है इसीलिए। अच्छा कोर्स है। हाँ मेरे अनुसार। अपना था या फिर परिवार वालों का दबाव था? नहीं नहीं, मेरा इच्छा था करने का। आप खुद की इच्छा से हाँ। कर रहे? कहाँ करवा आप? पूर्णिया। पूर्णिया करवा। अच्छा अच्छा। तो यहाँ पर भी आप भी हॉस्टल में रहती हैं? हाँ। तो पढ़ाई के बारे में बताइए, पढ़ाई कैसा हो रहा है? आप लोग कब 23 से आप लोग 23 से, 26? हाँ। तो यार पूछेंगे नहीं 23 से 26 क्योंकि सब 23 से 26 के ही है ना? तो ठीक है, और नहीं पूछेंगे, अब यही पूछेंगे पढ़ाई के बारे में। पढ़ाई कैसी होती है आप? अच्छा चल रहा है पढ़ाई। मन लग रहा है पढ़ाई में? हाँ। क्या क्या पढ़ रहे हो बताइए नर्सिंग में? नर्सिंग में हाँ। फर्स्ट है फंडामेंटल्स, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। फिर सेकेंड ईयर में पीडिया है, मेंटल हेल्थ है, MSN 2-1 दोनों है। और क्या? तो आपको लगता है कि यहाँ पर नर्सिंग में यहाँ पर एडमिशन लेकर के सही किए हैं? हाँ। हैं? कुछ गलत नहीं किए हैं? नहीं हैं? नहीं तो कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? नहीं। कुछ भी नहीं। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। कहाँ घर हुआ आपका? किशनगंज। किशनगंज। अच्छा, आप पहली महिला जो किशनगंज के मिली हैं। कहाँ किशनगंज में कहाँ घर हुआ? मेरा ब्लॉक चौक सिमलवाड़ी। अच्छा, कैसा लगता है पढ़ाई? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। तो नर्सिंग में यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए कौन बोला था? आप खुद से प्रेफर किए थे या फिर कोई आपको बोला था कि यहाँ पर मतलब नर्सिंग का कोर्स कराया था? नहीं, यहाँ पे हम लोग को सूचना मिला कि यहाँ पे भी नर्सिंग का कोर्स हो रहा है, तो हम लोग यहाँ पे आके एडमिशन की। अच्छा, किसके द्वारा पता चला आपको? भैया। क्या? तो नर्सिंग करने के लिए कौन कोई ऊपर से दबाव था परिवार की तरफ से या फिर खुद से आपको लगा कि नहीं हमको नर्सिंग करना है? नहीं, मेरा खुद का डिसीजन था। खुद का डिसीजन है। किसी को देख करके आप नर्सिंग के फील्ड में आई हैं? कोई ऐसा उदाहरण है जो आपके सामने में है और आपको लगा कि नहीं इस फील्ड में जाना है, ये थोड़ा ज़्यादा अच्छा है मेरे लिए? नहीं, हाँ मेरे रिलेटिव्स भी गई है नर्सिंग में, तो हम लोग भी वही आए। अच्छा। तो 26 तक आपका मतलब कंप्लीट हो जाएगा नर्सिंग है? जी। उसके बाद कहाँ जॉब करना चाहेंगे आप? अपना इलाके में या फिर कहीं बाहर में? जहाँ भी हो। अच्छा, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका बात करने के लिए। कहाँ घर हुआ आपका? कटिहार। कटिहार। क्या पढ़ाई कर रही हैं आप? कैसी पढ़ाई होती है? यहाँ पे बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही है। अच्छा। और यहाँ पे ऑल सब्जेक्ट का सिलेबस कंप्लीट हो रही है। उससे अब हम लोग सेकेंड ईयर में हैं। और यहाँ पे लैब वगैरह होती है, सब कुछ, लाइब्रेरी भी है, सब कुछ लाइब्रेरी आवर होते हैं यहाँ पे। अच्छा, कटिहार के तरफ भी बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट है जहाँ पर आप इस तरह के कोर्स कर सकती हैं, तो वहाँ छोड़ करके किशनगंज में ही क्यों आई है? किशनगंज यहाँ पे आए, मेरे एक रिलेटिव थे इधर, तो बोले कि यहाँ पे अच्छा पढ़ाई होती है और अच्छा कॉलेज है, इसी वजह से यहीं पे आए। अच्छा। तो आपको लगता है कि जो रिलेटिव हमको मतलब सजेशन किया था वो सही था, उसका आप डिसीजन लेना? जी बिल्कुल सही था। अच्छा, ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कटिहार से हैं बच्ची, आप कहाँ से हैं? ब्लॉक चौक सिमलवाड़ी। अच्छा, ब्लॉक चौक सिमलवाड़ी से। कैसा लगता है पढ़ाई? अच्छा लगता है। अच्छी है। अच्छा, बढ़िया पढ़ाई होता है? यस। अच्छा, चलिए और किससे बात करें? बताइए आप कहाँ से हैं? किसान से। कैसी पढ़ाई होती है बाबू? बहुत अच्छा पढ़ाई। बहुत अच्छा। क्या क्या पढ़ाई किया जाता है यहाँ पर? हम लोग अभी सेकेंड ईयर में हैं, तो सेकेंड ईयर में हम लोग का है साइकेट्रिक है, मेंटल हेल्थ नर्सिंग है, और MSN 1 MSN 2 है, यानी मेडिकल सर्जिकल 1 मेडिकल सर्जिकल 2, तो सबकी पढ़ाई होती है। तो आप नर्सिंग ही बनना क्यों मतलब कि प्रेफर किए? शुरू से ही सपना था मेरा कि मैं नर्सिंग फील्ड में जाऊँगी। अच्छा। लोगों को टेक केयर करूँगी और लोगों को अच्छे से केयर करेंगे। आपका मतलब कि शुरू से ड्रीम था कि हमको नर्सिंग बनना है, तो आप बन जाएंगी नर्सिंग। उसके बाद कहाँ पर अपना सेवाएं देंगी आप? किशनगंज में ही, किशनगंज के बाहर? जहाँ भी सेलेक्ट किया जाएगा, जहाँ भी मिले, मौका मिले वहाँ पर देंगे। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। सबसे बात नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, एक दो और बच्चे से बात कर लेते हैं। बच्ची से बहुत हो गया, एक दो बच्चे से बात कर लेते हैं। कहाँ घर हुआ बाबू आपका? किशनगंज ब्लॉक चौक। किशनगंज ब्लॉक। जी सर। क्या कैसा लगता है पढ़ाई? ठीक लगता है। तो नर्सिंग में क्या क्या पढ़ाई किया जाता है? नर्सिंग में सर अभी हम लोग का सेकेंड ईयर में सर 4 सब्जेक्ट का पढ़ाई हो रहा था। MSN 1 MSN 2 मेंटल हेल्थ नर्सिंग और साइकेट्रिक नर्सिंग। अच्छा जी। तो नर्स बन करके आप क्या करेंगे? नर्स बन के सर सोचा है कि जो वैकेंसी है गवर्नमेंट के थ्रू उसको भरेंगे सर, उसमें अगर सिलेक्शन हुआ तो लोग सेवा करेंगे। अगर नहीं हुआ तो सर फिर प्राइवेट में सेवा नहीं करेंगे क्या? प्राइवेट में भी तो सेवा कर सकते हैं। प्राइवेट में भी सर स्कोप है, लेकिन ज़्यादातर चांस रहेगा कि गवर्नमेंट में हो जाए तो बढ़िया रहेगा सर। अच्छा, प्राइवेट में क्या दिक्कत है? प्राइवेट में बहुत सारे लोग अच्छे हॉस्पिटल में जाते हैं, सेवा देते हैं अपने। प्राइवेट में तो सर देते हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट सर जो हो जाएगा तो गवर्नमेंट में आपको जाने का सपना ज़्यादा है, उसमें क्या फैसिलिटी है गवर्नमेंट में? जो फैसिलिटी तो सर सरकार के द्वारा जो दिया जाता है तो वो तो सर है ही। जैसे क्या कुछ
ऐसा फैसिलिटीज़ के बारे में बता सकते हैं कि वो प्राइवेट में नहीं मिलता हो ऐसा कुछ? एक चीज़ तो पक्की है कि वहाँ पर आपका मतलब कि नौकरी सेटल है जी, हाँ, लाइफ टाइम के लिए जी। तो और उसके अलावा कुछ और? उसके अलावा सर सरकार के द्वारा सर बहुत सी फैसिलिटी सर दी जाती है, जैसे रहने को कमरा दिया जाता है, रूम वगैरह दिया जाता है सर। उसके बाद उसका सैलरी भी सर ठीक ठाक होता है। अच्छा, कितना सैलरी है इसमें, इस फील्ड में? शुरुआत से अगर मान के चले आज आप जाते हैं, ज्वाइन करते हैं आप, आज कितना सैलरी होगा, आगे चल करके कितना सैलरी हो सकता है? बिहार में तो सर सब स्टेट का सर अलग अलग होता है। जैसे बिहार में सर स्टार्टिंग 30-40 प्लस ही सर स्टार्टिंग, जो सर लेवल 3 का होता है सर इसमें 70-80 तक जाता है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया बाबू बात करने के लिए। रेडियंट इंस्टीट्यूट में ही मौजूद हूँ और मेरे साथ वाइस प्रिंसिपल जी हैं मनीषा जी, जो कि नर्सिंग के बच्चों को शिक्षा देती हैं। मैम क्या कहना चाहेंगे, कितने बच्चे अभी यहाँ पर नर्सिंग में एडमिशन है? हमारे जो 23 सेशन में 60 बच्चे हैं और हमारे पास 24 में भी 60 बच्चे हैं और अभी 25 में हमारे पास जो हैं पूरे के पूरे 30 सीट्स फुल हो चुके हैं। तो जैसे कि मैं बता दूं आपको कि यहाँ पे जो भी एडमिशन्स वगैरह होते हैं वो थोड़े एंट्रेंस बेस पर होते हैं कि नॉर्मल एक छोटा सा एंट्रेंस टेस्ट लिया जाता है कि जिससे बच्चे एग्जाम को दें और वो क्वालिफाई करें कि उनके अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं, ताकि उसी चीज़ से हम उनको चूज़ कर सकें। तो नर्सिंग फील्ड में अगर बच्चे आना चाहे तो उनके लिए कितना अपॉर्चुनिटी है इस फील्ड में? देखिए, इस फील्ड में सिर्फ यही नहीं है कि नर्सिंग करके आप सिर्फ हॉस्पिटल में ड्यूटी कर सकते हो, यहाँ तक कि जीएनएम, इसमें 3 कोर्सेज हैं हमारे, एएनएम, जीएनएम और बीएससी। एएनएम जो है वो एएनएम के बाद आप सिर्फ हॉस्पिटल्स में ड्यूटी कर सकते हो, जीएनएम करने के बाद आप पोस्ट बेसिक बीएससी कोर्स भी कर सकते हो, उसके बाद आपके पास रास्ते खुल जाते हैं मास्टर्स के लिए, पीएचडी के लिए, देन उसके बाद आप फेलोशिप भी कर सकते हो। फिर बीएससी नर्सिंग कोर्स है, बीएससी नर्सिंग 4 साल का कोर्स होता है, इसको करने के बाद आप मास्टर्स इन नर्सिंग जो कि 2 साल का कोर्स है, वो एक स्पेशलाइजेशन कोर्स हो जाता है। उसके बाद पीएचडी है, पीएचडी के बाद फिर फेलोशिप है। अब जॉब एस्पेक्ट से ले लीजिए तो आप एक कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के रूप में भी जॉब कर सकते हैं, स्टाफ नर्स के रूप में भी कर सकते हैं, नर्सिंग ट्यूटर के रूप में, लेक्चरर के रूप में, प्रोफेसर्स के रूप में, रिसर्चर के रूप में, एक एडवोकेट के रूप में भी आप जॉब कर सकते हैं। बहुत सारे फील्ड में जा सकते हैं, बहुत सारे फील्ड्स में, सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ आप हॉस्पिटल में, इससे रिलेटेड आप हर फील्ड में जा सकते हैं। इवन कॉर्पोरेट सेक्टर्स में भी इस समय नर्सिंग की 90 से लेकर 99% डिमांड्स हैं, क्योंकि दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, यहाँ पे एक से एक क्वालिफाइड नर्सेज हैं जो कि वहाँ पर हैं और अच्छे अच्छे पोस्ट पर हैं वो लोग। एक अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकता है इस फील्ड में, अगर कोई आना चाहे, कोई बच्चे अगर कोई आना चाहे इस फील्ड में तो उसके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अच्छा, पहले नर्सिंग में सिर्फ महिलाएं कोर्स करती थी, पुरुष भी देख रहे हैं आप? हाँ, पुरुष भी देख रहे हैं कि जिस हिसाब से हमारा डे बाय डे लोगों की जागरूकता बढ़ती जा रही है, तो लोग ये सोचते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, फीमेल्स के लिए सोचते हैं लोग कि बहुत ज़्यादा वीक है, बट कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास एक बहुत हैवी पेशेंट्स भी आ जाते हैं, तो भाई एक फीमेल है तो उतना हैवी तो वो लिफ्ट अप नहीं कर पाएगी, और बॉयज़ को भी यही लगता है कि हाँ शायद इस फील्ड में अपॉर्चुनिटीज़ हैं, रिसर्च में जाने के लिए बॉयज़ भी आते हैं, और इवन हॉस्पिटल में नर्सेज, मेल नर्सेज की भी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा अभी पिछले 20 सालों से बढ़ चुकी है। तो यहाँ पर क्या प्रक्रिया मैम, कैसे मतलब कितने प्रकार के कोर्स कराए जाते हैं नर्सिंग में? अगर नर्सिंग में हमारे यहाँ एएनएम और जीएनएम कराया जाता है। हाँ, एएनएम 2 साल का कोर्स है और उसकी जो क्वालिफिकेशन है 10+2, उसमें आपका जो आर्ट से है वो भी कर सकता है, जो साइंस से है वो भी कर सकता है, जो कॉमर्स से है वो भी कर सकता है, बट जीएनएम के लिए साइंस मैंडेटरी है। हाँ, जीएनएम के लिए साइंस मैंडेटरी है। हाँ, तो इसमें कोई ऐसा बोर्ड मतलब कि स्पेशल है कि आपको फलाना बोर्ड से ही आना होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आप चाहे बिहार बोर्ड से आना चाहे तो भी? हाँ, बिहार बोर्ड का भी जो अगर कोई स्टूडेंट है तो वो उससे भी आना चाहे तो इसमें एडमिशन ले सकता है, कोई प्रॉब्लम उसमें उसको नहीं होगी। रेडियंट इंस्टीट्यूट के लैब में आया हूँ। यहाँ पर एक कम्युनिटी लैब है और इस लैब में क्या काम होता है, नर्सिंग के बच्चे यहाँ पर क्या सीखते हैं, इस बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहे। ये नर्सिंग के बच्चे हैं और ये कम्युनिटी लैब है। इस लैब में क्या क्या काम होता है बाबू, क्या करते हैं आप, क्या सीखते हैं? ये कम्युनिटी लैब है। जब हम लोग कम्युनिटी ड्यूटी पे जाते हैं तो बैग्स वगैरह और ये सब लेके जाते हैं, और इसमें बैग में सामान रहते हैं। कम्युनिटी ड्यूटी में जो सामान रहते हैं लगते हैं, मतलब कौन कौन से सामान लगते हैं दिखाइए। जी दिखा रहे। ये बैग है, इस बैग में सारा चीज़ रहता है। हाँ, कम्युनिटी ड्यूटी में लेके जाते हैं तो उसका सामान रहते हैं। तो बोलते भी जाइएगा क्या क्या ये इस बैग का क्या नाम है? इसको तो कम्युनिटी बैग बोलते हैं। कम्युनिटी बैग बोला जाता है इसको। बोल के दो ना। बैग काफ़ी हैवी है जी। उसके बाद क्या क्या है ये स्टेथोस्कोप है। अच्छा, ये क्या कंपास में क्या बोला जाता है? नहीं, स्टेथोस्कोप बोला जाता है इसको। क्या किया जाता है इससे? इसको कान में लगा के चेक किया जाता है। हिंदी में इसको क्या कंपास ही बोला जाता है? नहीं, हिंदी में इंग्लिश में अलग इसको। चलिए कोई बात नहीं, इससे ये होता है।
स्पेग्नोमीटर है जिससे ब्लड प्रेशर वगैरह मापा जाता है। अच्छा अच्छा, बीपी मापने वाली मशीन, सिंपल भाषा में इसको बीपी मापने वाली मशीन बोला जाता है। और कोई दूसरा ये हुआ टूर्निकेट, इसको जब भी कोई इंजेक्शन लगाने या ब्लड निकालने टाइम या कैनुरल फिक्स करने टाइम इसको यूज करते हैं। अच्छा अच्छा, उसके बाद तो इसको लगा करके अपना मतलब उसका जो रग है जो लाइक अस दिखाइए, जैसे लाइक अस हम इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं। बैंस को पता करने के लिए। हाँ, वेंस को पता करने के लिए। हाँ, उसके बाद उसको फिर इंजेक्शन लगाया था क्या? जिसका नहीं याद दिखेगा नर्व्स इसको लगा के ये कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, ये इसका काम होता है। ये हो गया फिटोस्कोप। फिटो मतलब क्या था, जो पेट में बच्चे रहता है उसका हार्ट साउंड सुनने के लिए इसका फिटोस्कोप यूज करते हैं। अच्छा, इसका नाम है माइक्रोपोड। इसको ये क्या होता है, बच्चा जब पेट में रहता है उसका हार्ट को सुनने के लिए? हाँ, हार्ट बीट ऐसे करके ऊपर से लगा के तो सुना है? हाँ, सुना जाता है बच्चे का। ऐसे लगा के उसको कान में लगाते होंगे? लाइक अस ऐसे कर हम कान से सुन सकते हैं। उसका हार्ट बीट कितना है उसको हम पता करते हैं इससे। अच्छा, इसको दिया है माइक्रोपोड, इससे हम कोई भी चीज़ फिक्स करते हैं। इसका यूज यही है। ये होगा किडनी ट्रे। इसमें हम कोई भी इक्विपमेंट रखते हैं जिससे कि हम यूज में लाते हैं, उसको रखने के लिए इसको यूज करते हैं। ज़्यादातर ऑपरेशन के टाइम काम आता होगा शायद। ऑपरेशन कोई भी काम करेंगे उसके लिए करता है। इसमें क्या, जैसे कोई इक्विपमेंट है इसको ले जाके हमको कहीं रखने ले जाने के लिए उसको यूज करते हैं। अच्छा, चलिए और कुछ इसमें है बाकी? ये हो गया बंडेज, रोलर बंडेज का नाम है। इसका बंडेजिंग का यूज किया। इंची टेप भी है क्या उधर? हाँ, इंची टेप, जिससे उसका क्या काम होता है? जैसे कोई बच्चा का हाइट मापना है, उसका सर्कल मापना है, उसका कितना वेट है, जैसे मम्मी का कितना एब्डोमेन फुला हुआ है उसको मापने के लिए इसका यूज करते हैं। अच्छा, ये हो गया सीजर। इसका काम होता है कोई भी चीज़ काटने के लिए, जैसे कोई भी स्विचनिंग हो उसको काटने के लिए उसका यूज़ करते हैं। ठीक है, इसका नाम फोर्सेप है। इसे हम कोई भी चीज़ पकड़ के उसको काटने दे, जैसे लाइक इसको हम दिखा देते हैं हमको यूज़ करके। इसको पकड़ा जाता है और इससे काटा जाता है। इसे पकड़ के ये नहीं है पकड़ने वाला, पकड़ने वाला, जैसे भी कोई भी चीज़ है, जैसे हम इसको पकड़ करके इसको काट जाएंगे। वही काम है इसका, पकड़ने का ही काम है इसको मेनली। और कुछ? तो इसको ये कम्युनिटी बैग बोला जाता है। हाँ? और जो भी ये सामान है इसको क्या क्या बोला जाएगा पूरे सामान को? है क्या? इंस्ट्रूमेंट। अच्छा, इंस्ट्रूमेंट है। अच्छा, हाँ, तो इंस्ट्रूमेंट ये सारे सामान को हो गया। सर्जिकल ग्लव्स इसका यूज करते हैं उसका हार्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, जैसे कि इन्फेक्शन ना हो या पेशेंट का इन्फेक्शन मेरे पास नहीं हो, मेरा इन्फेक्शन पेशेंट के पास मत हो, इसके लिए इसको ग्लव इस्तेमाल करते हैं। उसको आते हुए बंडेज है। चलिए, बस ये कम्युनिटी बैग हो गया और ये सारा इंस्ट्रूमेंट हो गया, इस बैग में रखते हैं। और इसीलिए इस हॉल को बुलाया था कम्युनिटी हॉल। यहाँ पर बच्चे आकर के इसको सीखते हैं, जानते हैं कि किसका क्या काम होता है और किस तरह से किया जाता है। ये सभी यहाँ पर बच्चों को सिखाया जाता है। और कम्युनिटी हॉल में भी बहुत सारी चीज़ें, यहाँ पर पोस्टर बैनर दिख रहा होगा, और सभी शायद बच्चे यहाँ से इस चीज़ को सीखते हैं, देखते हैं। मैं अभी यहीं पर रेडिएंट इंस्टीट्यूट में ही मौजूद हूँ और यहाँ पर फिर दूसरे लैब में आया हूँ। इस लैब का नाम है प्री क्लिनिकल साइंस। यहाँ पर क्या क्या होता है वो भी हम आपको दिखाएंगे विस्तार से, तो आप हमारे साथ बने रहें। आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर बताइए, इसमें एनाटॉमी का कोई भी पार्ट है उसके बारे में बताया जाता है। एनाटॉमी का जितने भी पार्ट है उसके बारे में बताया गया, उसको दर्शाया गया है। तो वो पार्ट किस काम का होता है, कहाँ होता है, उसके बारे में बताया जाता है। ये चीज़ सिखाया जाता है। हाँ, ये सब बोन से है। ये ओरिजिनल तो नहीं है ना? ओरिजिनल नहीं है। इसको दिखाने के लिए, हाँ, ओरिजिनल जैसा है। इसको देख भी सकते हैं, ओरिजिनल जैसा वेट भी है, जो है सब ओरिजिनल। इंसान के शरीर के अंदर ये बिल्कुल इसी तरह से रहता है। हाँ, इसी तरह से रहते हैं, मतलब इसमें फिक्स रहते हैं, इसमें फिक्स नहीं है, वही अंतर है। तो बताइए इसके बारे में क्या क्या यहाँ पर आप लोगों को सिखाया जाता है? ये यहाँ बोन्स है, जिसको बोन्स का मैंने बताया था। आइए तो दिखाते हैं आपको शुरू से। पहला पोस्टर यहाँ पर दिया गया रिस्पायरेटरी सिस्टम। रिस्पायरेटरी सिस्टम में कौन कौन ऑर्गन काम आता है उसको यहाँ दिखाइए। उसके हमारे बताया जाता है उसमें क्या ऑर्गन है, क्या काम करता है, कैसे उसको सब इसमें दिखाया गया है। बच्चों को जो भी पुराने टाइम में होता है उसको दिखाया जाता है इसमें। उसके बाद हमारे पास वो भी है, क्योंकि मूवी के जैसे उसको बताया भी जाता है, वो भी सिस्टम। उसको दूसरा ये है रिस्पायरेटरी सिस्टम को इसमें दर्शाया गया, इसमें बताया गया। दो तरह से उसको बताया जाता है। उसके बाद ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है, उसके बारे में बताया गया। उसमें कितना बहन है, क्या है, सब बताया गया। अच्छा, और इस पोस्टर में क्या है? ये डाइजेस्टिव सिस्टम, जैसे खाना खाने के बाद हम लोग कैसे उसको कैसे पचता है, कैसे उसको मतलब कि है उसके बारे में। हाँ, उसके बाद पूरे ऑर्गन के बारे में बताया गया। उसके बाद आएगा स्केलेटन, इसमें जॉइंट के बारे में बताया जाता है। इसमें जॉइंट कैसा जॉइंट है, कहाँ, उसके बारे में बताया जाता है। ये पूरा जॉइंट के बारे में बताया जाता है। उसके बाद ईयर में कौन कौन पार्ट है वो सब बताया जाता है। जैसे ईयर में 3 बोन पाया जाता है, तो उसके बारे में बताया गया है। देखिए स्टेपिस, इनकस और मिलियस, ये 3 बोन पाया जाता है जो
बॉडी का सबसे छोटा बोन है जो कान में पाया जाता है, उससे पूरा दर्शाया गया है। इसको कान में कितने पार्ट है उसे पूरा बताया गया है। यही है, ये कान का आपका हो गया है। ये हो गया एक रीनल सिस्टम। इसमें पूरा किडनी के बारे में बताया गया है, कैसे यूरिन बनता है, कैसे यूरिन का फॉर्मेशन होता है, इसके बारे में इसमें बताया जाता है। उसके बाद ये मसल्स के बारे में देखिए, इसमें मसल्स कौन सा मसल का क्या नाम है वो पूरा बताया गया है। सभी मसल का अलग अलग नाम। हाँ देखिए इसमें लिखा गया, आप इसे बोर्ड पर भी फोकस करना कीजिए, जिसको पढ़ना है आप पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। और ये सभी ये दांत के बारे में, दांत के बारे में पूरा फेस में कितने बोन है उसके बोन के बारे में बताया गया है, वो इसके बारे में बताया गया। फ्रंट फेस में जितना बोन है 22 बोन होता है फेस में, वो सब के बारे में इसमें लिखा गया है। उसके बाद कान का पार्ट है, कान का कौन कौन पार्ट कहाँ जो है उसके बारे में बताया गया। उसके बाद मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसमें क्या क्या होता है, क्या पार्ट है उसके बारे में बताया गया है। उसी का दर्शाया गया है रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसे भी इसमें बनता है, क्या बनता है वो सब के बारे में बताया गया। चलिए इसके बाद ह्यूमन एनाटॉमी पार्ट, और इसमें देखिए सबसे बड़ी चीज़ है, इसमें हम लोग सबसे अच्छी चीज़ से पढ़ा जाता है कौन कौन कहाँ है उसके बारे में पढ़ा जाता है। जैसे डिप्स में 24 बोन है उसके बारे में बताया गया। ओरिजिनल है कि मतलब कि डुप्लीकेट है? ओरिजिनल नहीं है, वो डुप्लीकेट है, लाइकस डेमो है। डेमो लाइकस बोन की तरह है, इसमें सबसे समय इसको मूव भी कर सकते हैं। अच्छा वही है। तो यहाँ पर ये इसको क्या क्या समझाया था आपको, इससे क्या कैसे कैसे बताया जाता है? जैसे लाइकस इस बोन में 22 बोन है फेस में, उसको पूरा बताया गया। इसमें 22 बोन का यह नाम दिया गया था जो अभी नहीं है। उसके बाद फीमर बोन, वो सब बोन बताया गया है, बोन सबका पार्ट है। उसके बाद रिब्स हो गया, इसमें 25 बोन पाए जाते हैं। उसको पेल्विक्स बोन है, उसके बाद जो फीमर बोन है, उसके बाद टेबिया है, एक फिबुला है, उसके बाद कार्पल मेटाकार्पल फेलेंजस 14 बोन है, उसके बाद बताइए। फिर अभी हम वही नर्सिंग के दूसरे और तीसरे लैब में आ चुके हैं। इस लैब का नाम है फंडामेंटल लैब, और यहाँ पर क्या होता है वो भी हम आपको भी बताने वाले हैं। तो बाबू बताइए, ये इस लैब में फंडामेंटल लैब में क्या काम होता है? मतलब बेड मेकिंग होता है, CPR के बारे में बताया जाता है, और जाके मतलब इंजेक्शन के बारे में बताया जाता है यहाँ पे। क्या क्या होता है मैम आप बताइए। यहाँ पे बेड मेकिंग होता है, प्रेशर चेक किया होता है, BP, उसके बाद बताइए। उसके बाद राइस ट्यूब से लगाया जाता है, फीडिंग दिया जाता है राइस ट्यूब से। उसके बाद कैथेटर लगाया जाता है। अच्छा, तो यहाँ पर ये चीज़ का काम होता है। तो ये सब क्या है, ये सब सर बताइए इसके बारे में। ये पेशेंट है और इसको कार्डियक अटैक आया था, तो वो वाला जो हो वो वाला बेड वो कार्डियक बेड है। उससे हम लोग यानी कि फॉलर पोजीशन वो जो वो मशीन है ना, उससे पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। और फिर यहाँ पे जो हम लोग का CPR दिया जाता है, CPR को सिखाया जाता है। 30:2 होता है CPR देने का रेंज। यहाँ पर CPR दिया? हाँ, यहाँ पे हम लोग को CPR देने के लिए सिखाया जाता है। ये ऐसे ऐसे पकड़ के फिर ये, और ये वाला जो ये लाइट है ये जलेगा तो फिर हम लोग सही जगह CPR दे रहे हैं। 30 यानी कि 30 कंप्रेशन करेंगे। उसके बाद फिर इसका 2 बार यानी 2 बार इसको माउथ टू माउथ एयर देंगे, नहीं तो फिर बम्बू से जो होता है उससे एयर देंगे, ऐसे नो स्टील करके। उसके बाद ऐसे, उसके बाद फिर माउथ टू माउथ एयर देंगे। ठीक। और यहाँ पे है कैसे दिया जाता है और बताया दिया गया है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। एक बार घुमा के दिखाइए और हम आपको दिखा रहे हैं। ये सभी अलग अलग चीज़ों के बारे में बताया जाता है, जैसे कि वहाँ पर CPR है। इसको किस चीज़ के बारे में बताइए। ये जो अनकॉन्शियस पेशेंट है, तो फिर ये जो यानी कि नहीं स्टूल पास कर सकता है, तो हम लोग उसको वो एनिमा कैथेटर वहाँ पे है, उससे स्टूल पास करवाते हैं। अगर वो यानी सेमी कॉन्शियस में जो पेशेंट रहता है ना, तो फिर उसको वहाँ पे बेड पान है, तो फिर बेड पान दे के लेटरल पोजीशन में डाल के इसको बेड स्टूल पास करवाते हैं। ठीक। एक और लैब में आ चुके हैं। इस लैब का नाम है न्यूट्रिशन लैब। न्यूट्रिशन लैब में क्या काम होता है, क्या काम होता है वो न्यूट्रिशन लैब में? यहाँ पे हम लोग को प्रैक्टिकल किया जाता है और कैसे डाइट देते हैं हम लोग ब्रेस्ट लैक्टेटिंग मदर को, प्रेग्नेंट मदर को, और बैलेंस डाइट जो हम लोग को लेते हैं, सारा कुछ बताया जाता है। न्यूट्रिशन मतलब कि खाने पीने चीज़ों को लेकर के क्या खाए क्या नहीं खाए, कैसे, ये सारी चीज़ें जी। और किस बीमारी के लिए क्या खाना चाहिए, क्या उन सभी चीज़ों के बारे में बताया जाता है क्या? अच्छा, तो यहाँ पर सारा चीज़ें डाइट भी यहाँ पर बताया गया है कि कौन सा डाइट खाना चाहिए नहीं चाहिए। ये चार्ट है सब डाइट का, सब चार्ट में बताया गया है। अलग अलग बीमारियों के लिए कि सिर्फ एक बीमारी के लिए बताया गया? अलग अलग बीमारी, मतलब ये किसके लिए ज़रूरी है वो बताया गया। किसके लिए ज़रूरी है, क्या किसके लिए खाना ज़रूरी है, वो चीज़ बताया गया है यहाँ पर। तो ये न्यूट्रिशन लैब है, ये चीज़ भी यहाँ पर बताया जाता है। तो नर्सिंग का
कोर्स भी कोई छोटी मोटी नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिकल ही कराई जाती है, पर थ्योरी एक एक चीज़ के बारे में दिखाया भी जाता है। प्रैक्टिकल थ्योरी मतलब कि कर करके थ्योरी और प्रैक्टिकल करके दोनों मतलब कि एक एक चीज़ के बारे में बताया जाता है। फिर एक और लैब में आए हैं, यहाँ पर नर्सिंग का ही, यहाँ पर OBG लैब, यहाँ पर भी बच्चों को अलग अलग चीज़ों के बारे में बताए जाते हैं, सिखाया जाता है। क्या होता है बहू OBG लैब में? सबसे पहले तो मेरा नाम सपना कुमारी है, मैं रेडियंट की स्टूडेंट हूँ और मैं सेकेंड ईयर में भी पढ़ाई कर रही हूँ। ये OBG लैब है जिसका फुल फॉर्म होता है ऑब्स्ट्रक्टिव एंड गायनेकोलॉजी। यहाँ पे जो भी प्रेग्नेंट लेडी होती है उसका एंटीनेटल केयर से लेकर के पोस्ट नेटल केयर तक के बारे में हम लोगों को बताया जाता है, और जो न्यू बॉर्न बेबी होता है उनके बारे में भी डिटेल से समझाया जाता है, और उसका क्या क्या प्रोसीजर होता है उन सब चीज़ों के बारे में इस लैब में सिखाया जाता है। अच्छा, एक चीज़ हम और भी यहाँ पर देखना चाहेंगे, यहाँ पर क्या फर्स्ट मंथ सेकंड थर्ड सब चीज़ बताया जाता है? ये जो फीटल ग्रोथ होता है ना बेबी का, उसी को समझाया गया है 3D मॉडल के द्वारा। मैंने कि पहले मंथ में कहाँ तक रहता है, दूसरे कहाँ, तीसरे कहाँ, ये सब यस सर। अच्छा, चलिए ये यहाँ पर देख सकते हैं, जब भी बेबी जब जन्म होती है तो उसको हर एक मंथ के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि फर्स्ट मंथ में किस कंडीशन में रहता है, सेकंड थर्ड फोर्थ, उसके बाद 9th मंथ में भी यहाँ पर फाइनली यहाँ पर बच्चे होते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये लैब है, ये फार्मेसी लैब है जहाँ पर बच्चे यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, और ये अपना जो भी कोर्स से जुड़ी हुई जो भी चीज़ है वो थ्योरी के हिसाब से यहाँ पर पढ़ाया जाता है, और बच्चे यहाँ पर देख सकते हैं ये लैब है, लैब में अपना ये सब काम कर रहे हैं और चीज़ सीख रहे हैं। ये सभी बच्चे हैं, फार्मेसी के बच्चे हैं, इनसे हम जानकारी चाहेंगे। क्या करते हैं अभी आप यहाँ पर? सर अभी केमिकल को मिक्स कर रहे हैं सर। अच्छा, केमिकल को मिक्स कर रहे हैं? जी सर। इस लैब में क्या काम होता है, क्या चीज़ सिखाया जाता है यहाँ पर? सर यहाँ पे टाइट्रेशन वगैरह वो सब सिखाया जाता है। टाइट्रेशन? जी सर। अच्छा, टाइट्रेट करना और बाकी केमिकल को मिक्स करके एनालिसिस करना सब। अच्छा, आप फार्मेसी कर रहे हैं? जी सर। फार्मेसी में क्या क्या काम होता है, किस तरह से यहाँ पर पढ़ाई करते हैं, थोड़ा इसके बारे में बताइए। सर ये फार्मेसी इसलिए किया जाता है कि सर जैसे यहाँ से डिग्री मिलता है सर, उसके बाद फिर जॉब मिलता है, उसके बाद फिर शॉप वगैरह भी कर सकते हैं सर। अच्छा, ठीक। फार्मेसी में कौन कौन से क्या क्या पढ़ाया जाता है, कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं उसमें? फार्मेसी में मतलब क्या होता है कि फार्मेसी मतलब पूरा मेडिसिन के बारे में हम लोग पूरा पढ़ाई करते हैं, जैसे कि एनालिसिस हुआ, फार्मास्यूटिक्स हुआ, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस हुआ, इनऑर्गेनिक हुआ, ये हमारे बी फार्मा में फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाए जाते हैं। फार्मेसी में काम क्या होता है? फार्मेसी में क्या है कि मतलब हम लोग टाइट्रेशन करते हैं, कौन सी मेडिसिन को कैसे बनाया जाता है, किस मेडिसिन का मतलब पेशेंट को कौन सी दवाई दिया जाता है, इसी के बारे में पढ़ाई करते हैं। अच्छा, चलिए ये क्या कर रहे हैं आप, ये इसको क्या बोला जाता है ये सब चीज़ को? हम अभी एक टाइट्रेशन कर रहे हैं सोडियम बाइक कार्बोनेट का। अच्छा, और ये ब्यूरेट है, ये कोनिकल फ्लैक्स है, इसमें हम लोग मतलब ड्रॉप वाइज ये करते हैं, ड्रॉप वाइज थोड़ा मतलब डाल के इसमें चेक करते हैं कि रिएक्शन कैसा आता है। रिएक्शन कैसा आता है। अच्छा, चलिए और ये क्या है, ये वो जो मतलब कि वो ये इसमें क्या मोटर पिस्टल है, इसमें हम लोग दवाई को मतलब मिक्स करने के लिए कुछ रिएक्शन करने के लिए इसमें ये करते हैं। अच्छा, चलिए और भी सब बच्चों से अगर पूछा नहीं जाएगा, कुछ बच्चों से पूछेंगे हम। आप क्या करते हैं भाई? रिएक्शन करवा रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड और फिनोल्फथलीन का। अच्छा, ये मतलब रिएक्शन करने से क्या होता है? सर हम इसको टाइट्रेशन करके इसको चेक कर रहे हैं, मतलब इससे इम्प्योरिटीज चेक कर रहे हैं। अच्छा, तो क्या बोला जाता है इस चीज़ को? इसको बोला वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। ये हमारा वाटर आ गया, ये फिनोल्फथलीन रिएजेंट है, और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड फ्लेक्स है। अच्छा, तो ये रिएक्शन करने में समय लगेगा अगर मान उसको मिक्स करेंगे? हाँ, लगभग 50 मिनट्स। 50 मिनट? तो अभी वो रिएक्शन करना छोड़ दीजिए, सिर्फ बता दीजिए कि इतना तक ऐसा चीज़ होता है। आप क्या कर रहे हैं भाई? टाइट्रेशन कर रहे हैं। अच्छा, ये क्या होता है? इसमें वाटर मिक्स करें और हाइड्रोक्साइड मिक्स किए और फिनोल्फथलीन मिक्स किए, इसको मिक्स करके क्या करते हैं? चेक करते हैं, देखते हैं, चेक करते हैं। अच्छा, कि रिएक्शन करता है कि नहीं करता है कि नहीं। अच्छा, तो उससे क्या, अगर रिएक्शन करेगा तो उससे क्या होगा, नहीं करेगा तो उससे क्या होगा? उससे यही पता करते हैं कि कौन सा पीपीटी फॉर्म में आता है, कौन सा नहीं, कौन सही है कौन गलत। आप फार्मेसी कर रहे हैं, कहाँ घर हुआ आपका? मेरा घर पूर्णिया। तो पूर्णिया की तरफ भी बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट होंगे, उधर क्यों नहीं की, फिर यहाँ पर कैसे आ गए आप? तो हमको यहाँ बेस्ट लगा तो हम यहाँ आ गए। तो किसी कर रहे हैं आप यहाँ पर? हम
मेरा बेस्ट तो 23 to 27 है, लमसम हमको यहाँ हो गया 2 साल। 2 साल हो गया। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर? बेटर फील हो रहा है, बढ़िया। तो आपने फार्मेसी को ही क्यों चुना? और भी बहुत सारे फील्ड है यहाँ पर आप जा सकते हैं। फार्मेसी मेरा अच्छा चॉइस था तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बात करने के लिए। आप क्या कर रहे हैं भाई? हम फार्मेसी कर रहे हैं। फार्मेसी तो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ये टाइट्रेशन कर रहे हैं। अच्छा, आप भी मिक्स कर रहे हैं क्या? हाँ, मिक्स कर रहे हैं। अच्छा, तो उससे क्या होता है ये सब चीज़ से? लैब में अक्सर लैब में देखा जाता है इस तरह के इंस्ट्रूमेंट दिखाया जाता है, इस तरह चीज़ दिखाया जाता है जो कि मिक्स करते हैं, इसको टेस्ट करते हैं। तो क्या मतलब मेन पर्पज़ क्या है इस चीज़ का? मेन पर्पज़ क्या है कि इसका आइडेंटिफिकेशन करना है, जैसे कि प्यूरिफाई है कि नहीं है, और भी मतलब ये सॉल्यूशन होता है कि जो मतलब गलत होता है तो उसको सही करना। ऐसे मतलब टाइट्रेशन करके कलर का चेंज, मतलब कलरलेस होता है कोई, मतलब एक ये है। अगर मान के चले गलत होता है रिएक्शन करते समय, मिक्स करते समय, तो क्यों गलत हुआ ये भी आप लोगों को बताया जाता है? अगर रिएक्शन कैसा होना चाहिए ये भी बताया जाता है? हाँ, बताया जाता है, बिल्कुल पढ़ाया जाता है। हाँ, सब पढ़ाया जाता है। अच्छा, तो ये तो आप थ्योरी कर रहे हैं, प्रैक्टिकल कर थ्योरी भी पढ़ाया जाता है? हाँ, थ्योरी भी होता है। अच्छा, हाँ, थ्योरी भी होता है, उसके बाद प्रैक्टिकल भी किया जाता है। चलिए, और भी कुछ बच्चे हैं जी। ये क्या कर रहे हैं आप? यहाँ पे हम लोग टाइट्रेशन कर रहे हैं। अच्छा, ये क्या है? स्टार्च है, स्टार्च सॉल्यूबल। स्टार्च सॉल्यूबल, इसका क्या काम है? तो इससे हम लोग मिक्स करके इसमें इंग्रेडिएंट को मिक्स करेंगे सर। अच्छा, मिक्स कर रहे हैं। जी सर। मिक्स करके क्या देख रहे हैं? चेक कर रहे हैं क्या इसका अच्छा क्या रिएक्शन आता है? जी सर। हाँ, तो ये फार्मेसी में इस चीज़ को क्यों कराया जाता है? तो क्या काम है आगे चलकर, क्या काम आएगा? इसका प्रोसेस बताया जाता है कि इसका आगे चल के इसका क्या रिजल्ट आएगा। जी सर। अच्छा, प्रोसेस बताया जाता है। जी, हमारा रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट क्या है? मेरा घर सीतामढ़ी हुआ। सीतामढ़ी जी, सीतामढ़ी से यहाँ आए हैं जी। कितना दूर से यहाँ पर आए हैं? तो यहाँ पर कहाँ रहते हैं आप? यहाँ पे हॉस्टल में रहते हैं। हॉस्टल में? जी, हॉस्टल में है सुविधा बढ़िया? जी, बहुत अच्छा सुविधा। कब तक आपका कोर्स है? मेरा कोर्स है 2024 से 28 तक का कोर्स है। 28 तक कोर्स है जी, 4 साल का कोर्स। हाँ, अब 1 साल हुआ आपका, कैसा एक्सपीरियंस रहा? एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा। यहाँ पे सब कुछ फैसिलिटी बहुत अच्छा है। आपको लगा कि नहीं यहाँ पर एडमिशन लेकर के सही किए? जी सर, बहुत अच्छा फील हो रहा है हमको यहाँ पे पढ़ाई। इस फील्ड में कितना अपॉर्चुनिटी है आगे चल करके अगर आप जब कोर्स कर लेंगे तो? जी सर, कि इसमें बी फार्म कर एम फार्म कर सकते हैं, बहुत यहाँ पे सुविधा है। अच्छा, ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। आप कहाँ से हैं? किशनगंज। किशनगंज से? किशनगंज कहाँ से? किशनगंज यहीं पश्चिम वाली से। अच्छा, तो आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर? फार्मा कर रहे हैं अभी? जी, बी फार्मा। कब से कब तक? मेरा 23 to 27 का बैच है। अभी मैं सेकेंड ईयर में हूँ। इस बार सेकेंड ईयर में है। कैसा है 2 साल आपका चला? जी, काफ़ी बेहतर रहा यहाँ पे। तो आना जाना होता है डेली कि यहाँ पर रहते हैं? नहीं, मेरा अप डाउन होता है। अप डाउन होता है जी। तो आप यहाँ पर फार्मेसी में क्या मतलब अभी क्या कर रहे हैं यहाँ पर? अभी तो ऐसे रिएक्शन कर रहे हैं, ये जो ये इसको मोटर पिस्टल बोलते हैं, बाइकार्बोनेट है, इसको हम मिक्स कर रहे हैं। फार्मेसी में कितना अपॉर्चुनिटी आगे चल करके जॉब मिलेगा ऐसा कुछ? फार्मेसी में बहुत सारे स्कोप है। अगर आप चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हैं। फार्मेसी के बाद आप एम फार्मा कर सकते हैं। एम फार्मा तो करना ही है, उसके बाद आप ड्रग इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम दें, या फिर किन्हीं को मेडिकल शॉप खोलना पड़ता है, केमिस्ट शॉप, वो केमिस्ट शॉप ओपन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। उसके बाद फार्मास्यूटिकल। आप कहाँ से हैं बाबू? किशनगंज। किशनगंज? यस। क्या करते हैं आप यहाँ पर? यहाँ पे फार्मेसी कर रहे हैं। फार्मेसी में कब से कब तक कर रहे हैं आप? 2024 से 2028 तक। अच्छा, जी। 1 साल जी। कैसा रहा आपका? बहुत अच्छा रहा एक्सपीरियंस। रेडियंट में एडमिशन लेकर के सही किए कि गलत किए? सही किए, बहुत अच्छा कॉलेज है, यहाँ पे सब कुछ अच्छे से होता है, लैब वगैरह, क्लासेस वगैरह प्रॉपर तरीके से होता है। और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट है जहाँ पर आप जाकर के इस कोर्स कर सकते हैं। तो वहाँ छोड़ कर के आप यहीं पर आए, आपको कहीं खुद की मर्जी से है या फिर परिवार की तरफ से, पेरेंट्स की तरफ से आपको मतलब कि दवा? फैमिली बेस भी मेरे और भी लोग यहाँ पे करते हैं, वो लोग सब रिव्यू दिए, अच्छी कॉलेज है यहाँ पे, सब कर रहे हैं, इसलिए अब भी यहीं पे किए। तो ये फार्मेसी करना, कोर्स करना, ये आपका खुद का चॉइस था या परिवार ने कहा कि नहीं आपको इस फील्ड में जाना है? चॉइस था। खुद का चॉइस? जी। तो आप अपने चॉइस के बारे में अपने फैमिली को बताया? जी। तो उन्होंने राजी हो गया? जी, हो गया। अच्छा, तो आप कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। तो क्या कैसे कैसे यहाँ पर पढ़ाई की जाती है? यहाँ पे क्लासेस, लैब में वगैरह, मेडिसिन वगैरह के बारे में बताते हैं और कैसे करना है, वो सब कुछ अच्छे से बताते हैं। कोर्स करने के बाद क्या किस फील्ड में जाना है? बहुत सारे फील्ड में इसमें भी एम फार्म करना है। एम फार्मा में? जी। एम फार्मा में क्या होता है? एम फार्म में से स्टडी इंडस्ट्रीज़ वगैरह के लिए करते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए हमसे। जी, कहाँ घर हुआ आपका? मेरा घर किशनगंज ही है। किशनगंज। आप क्या कर रहे हैं अभी यहाँ पर? अभी हम टाइट्रेशन कर रहे हैं। सर, इसके बारे में बताइए। इसमें हम लोग बेसिकली इसमें इसका क्वांटिटी का फाइनलाइसिस करते हैं कि इसका ये
प्योर है कि इम्प्योरिटी है, इसमें किस तरह के कौन कौन से अगर कोई गलत मतलब इम्प्योरिटीज पार्टिकल तो इसमें ये ऐड नहीं हो गया है। इसके हम लोग उसमें कुछ इंडिकेटर्स मिलाते हैं कि उससे पता करते हैं कि वो उसका कलर अगर चेंज हो गया, जो कलर चाहिए अगर हमको इसमें, जैसे कि बेसिकली इसमें देख रहे हैं कि अब येलो कलर आया है, तो अब ये येलो कलर आया तो ये पूरा ये कलर में अब जो सब इम्प्योरिटीज में नहीं है, प्योर है। अगर इसमें कुछ कलरलेस हो सकता था या तो डिस्कलर हो जाता तो इसमें पता चलता कि इसमें इम्प्योरिटीज है, इसलिए हम लोग का कलर नहीं आया। अभी मैं प्रिंसिपल मैम के ऑफिस में हूँ और यहाँ पर मैम से बात करने वाले हैं कि फार्मेसी से जुड़े हुए किस तरह के यहाँ पर कोर्स कराए जाते हैं और कैसे कराए जाते हैं, इसके बारे में, फार्मेसी के बारे में डिटेल से बात करेंगे। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके बारे में थोड़ा सबसे पहले अपने बारे में बताइए। हेलो, गुड इवनिंग। मेरा नाम डॉक्टर सुवर्णा गांगुली है, मैं यहाँ प्रिंसिपल हूँ और ये रेडिएंट इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज कॉलेज का नाम है। यहाँ हम लोग का डिप्लोमा है फार्मेसी में और डिग्री है बी फार्म और डिप्लोमा। तो डिप्लोमा 2 साल का कोर्स है और बी फार्म हुआ 4 साल का कोर्स। पीसीआई अप्रूवल है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का अप्रूवल है जो मस्ट है, अदरवाइज़ आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट नहीं बन सकते हैं, चाहे आप डिप्लोमा करें या डिग्री करें। और कॉलेज का एफिलिएशन है, एग्जामिनेशन अथॉरिटी है हमारे BUHS, बिहार यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज पटना, और फर्स्ट 2 बैच का आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी जो पटना में है वो यूनिवर्सिटी का एफिलिएशन है। तो फार्मेसी से जुड़े थोड़ा बताइए मैम कि इसमें कितना अपॉर्चुनिटी है और फार्मेसी में किस किस तरह का कोर्स कराया जाता है। फार्मेसी में जैसा हम लोग का यहाँ ग्रेजुएशन है, डिप्लोमा है। अपॉर्चुनिटी देखिए तो आप एज अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट आप अपना दवाई का दुकान तो कर सकते ही हैं, जो बहुत दिनों से ही चल रहा है, बहुत लोग पहले भी करते थे, अभी भी कर रहे हैं। विदाउट रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट आपका मेडिकल शॉप नहीं होगा, क्योंकि फार्मासिस्ट ही प्रेस्क्रिप्शन को पढ़ के वो दवाई डिस्पेंस कर सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट हॉस्पिटल्स में जो फार्मेसी डिपार्टमेंट है वहाँ अपॉर्चुनिटी है। फिर आपका रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस में अपॉर्चुनिटी है, फार्मा इंडस्ट्री में अपॉर्चुनिटी है। जितने फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है वहाँ तो फार्मेसी ग्रेजुएट्स को ही लेंगे, क्योंकि दवाई बनाने का काम है, उसका क्वालिटी कंट्रोल करना, मतलब एनालिसिस करना, दवाई का क्वालिटी चेक करना। फिर मार्केटिंग है, सेल्स है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, पेटेंट का जो काम होता है, पेटेंट एनालिस्ट भी बन सकते हैं ये लोग। फिर जितने मल्टीनेशनल कंपनी है वहाँ पे जो फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट, एनालिटिकल डेवलपमेंट का जो काम होता है, जिससे मेडिसिन का क्वालिटी बढ़ा सके, नया मॉलिक्यूल्स बना सके, तो ये सब चीज़ों में भी एमफार्म PhD करके लोग, मास्टर डिग्री करके, डॉक्टरेट करके लोग जा सकते हैं। ऐसे में फार्मा इंडस्ट्री तो ऑल ओवर इंडिया जहाँ भी है वे लोग फार्मेसी ग्रेजुएट्स को प्रोडक्शन में, क्वालिटी कंट्रोल में, क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट में वे लोग लेते हैं। फिर मार्केटिंग सेल्स के बारे में तो मैंने आप लोग को बताया ही है, और पेटेंट के बारे में बताया है, हॉस्पिटल जॉब के बारे में बताया है। बहुत सारे मतलब कि इसमें फील्ड में फार्माकोविजिलेंस है, जहाँ फार्माकोविजिलेंस भी काफ़ी लास्ट डिकेड से इसका भी काफ़ी अपॉर्चुनिटी इंडिया में हो गया है। तो मैम एक यहाँ पर प्रैक्टिकल थ्योरी किस किस तरह से पढ़ाई की जाती है, तो इसके बारे में बताइए, पढ़ाई का जो मतलब कि। हाँ, देखिए जैसे कोर्स है, कोर्स का करिकुलम जो है, सिलेबस, वो तो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से ही अप्रूव किया हुआ है। वो सिलेबस ही ऑल ओवर इंडिया फॉलो होता है, जो भी PCI अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन है। हमारे यहाँ भी फार्मेसी PCI का ही जो फार्मेसी का सिलेबस है वही फॉलो अप होता है, बी फार्म और डिप्लोमा का। तो यहाँ जैसे डिग्री में आपका 4 साल का कोर्स है, टोटल 8 सेमिस्टर्स है, तो 8 सेमिस्टर्स में आपका थ्योरी, प्रैक्टिकल सब है। फिर कुछ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स आपको मिलेंगे फाइनल ईयर में, 3rd ईयर में। फिर आपका प्रोजेक्ट है, असाइनमेंट्स है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार हम लोग होलिस्टिक अप्रोच के लिए भी कोशिश करते हैं, वर्कशॉप मतलब कंडक्ट करते हैं, वेबिनार्स कंडक्ट करते हैं। गेस्ट फैकल्टी से हम लोग कुछ वर्कशॉप कराना, वेबिनार कराना, ऑनलाइन मेंटरशिप के लिए भी हम लोग कर चुके हैं और आगे भी करने वाले हैं। और हम लोग का ऐसे में स्टूडेंट्स का तो बहुत सारे एक्टिविटीज़ होते हैं। फाइनल ईयर 8 सेमेस्टर में इन लोगों का प्रोजेक्ट है, जिसमें कोई टॉपिक
टॉपिक को लेके वे लोग मतलब उसका स्टडी करते हैं फार्मेसी रिलेटेड, और एक डिज़र्टेशन लिखते हैं। फिर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, हॉस्पिटल ट्रेनिंग ये 3rd ईयर फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स लेते हैं। सिर्फ इंडस्ट्री में ही सब कोई ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं ऐसी बात नहीं है, हॉस्पिटल ट्रेनिंग भी मैंडेटरी है, दोनों में ही जाते हैं। फील्ड वर्क है, डिप्लोमा का भी जो सिलेबस है PCI के अनुसार, उसके अनुसार जो 2 साल का कोर्स है, जितने भी सब्जेक्ट्स है, थ्योरी प्रैक्टिकल सब होता है, यहाँ पे पढ़ाई होता है। प्रैक्टिकल्स का भी लैब है, मतलब टोटल जितना लैब होना चाहिए हमारे पास सब लैब है। इंस्ट्रूमेंटेशन का अलग डिपार्टमेंट है, सेंट्रल इंस्ट्रूमेंटेशन लैब है, लाइब्रेरी है जहाँ पे सिर्फ हार्ड कॉपी ही नहीं है, कुछ सॉफ्ट कॉपीज़ भी हम लोग देते हैं स्टूडेंट्स को। जर्नल्स है, इंडियन फार्माकोपिया है, जितने भी जर्नल्स है उसका ऑनलाइन भी है, सॉफ्ट कॉपी है, हार्ड कॉपी है, ई-बुक्स भी प्रोवाइड किया जाता है। तो स्टूडेंट्स को हम लोग इनकरेज करते हैं और भी स्किल डेवलपमेंट के लिए सब्जेक्ट रिलेटेड कुछ वर्कशॉप अटेंड करने के लिए हमारे फैकल्टी मेंबर्स भी अटेंड करते हैं, हम लोग सबको ही करते हैं। और स्टूडेंट्स तो रेगुलर प्रैक्टिकल लैब में काम करते हैं, करके वे लोग प्रैक्टिकली जो भी थ्योरी में पढ़ाई होती है सिलेबस के अनुसार वो प्रैक्टिकल्स भी करते हैं, चाहे वो डिप्लोमा हो या डिग्री हो, दोनों प्रोग्राम में ही प्रैक्टिकल्स कंपलसरी है, सबको करना पड़ता है, रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है। उसके साथ जैसा कि मैंने कहा असाइनमेंट्स है, फील्ड वर्क है, डिप्लोमा स्टूडेंट्स का फील्ड वर्क रहता है, अलग अलग जगह पे जाना, वहाँ का काम देखना, वो फील्ड वर्क का वे लोग प्रोजेक्ट बनाते हैं। फिर असाइनमेंट्स तो उनका है, प्रिस्क्राइब्ड कोर्स के अनुसार असाइनमेंट है, वहाँ कंपलसरी आपका हॉस्पिटल ट्रेनिंग भी है। डिग्री वाले भी तो डिग्री स्टूडेंट्स तो हॉस्पिटल इंडस्ट्री दोनों का ही ट्रेनिंग लेते हैं। तो डिप्लोमा में भी जैसे हॉस्पिटल में स्कोप है, डिग्री में भी वही स्कोप है। फिर डिप्लोमा में भी वे लोग मशीन ऑपरेटर बहुत सारी इंडस्ट्री में काम करते हैं, डिग्री करके वे लोग मतलब प्रोडक्शन ऑफिसर, क्वालिटी कंट्रोल एनालिस्ट ये सब बनते हैं। फिर मास्टर्स डिग्री करके टीचिंग रिसर्च में जा सकते हैं। फिर फार्माकोविजिलेंस का जो काम है, ड्रग सेफ्टी एसोसिएट, इसका भी जो लास्ट डिकेड से जो काम चल रहा है इंडिया में, क्लिनिकल ट्रायल्स है, क्लिनिकल रिसर्च है, मेडिकल राइटिंग का काम है, ये सब में फार्मेसी के स्टूडेंट्स का काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। और मेरे साथ मौजूद हैं प्रवेश सर जो कि HOD हैं इस इंस्टीट्यूट के, और इससे हम बात करने वाले हैं यहाँ की पढ़ाई या शिक्षा व्यवस्था के बारे में, या जो कोर्स कराए जाते हैं, चाहे नर्सिंग हो या फिर फार्मेसी हो या फिर पैरामेडिकल हो। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। थैंक यू फ्रॉम KDV लाइव। गुड मॉर्निंग टू ऑल, माई सेल्फ डॉक्टर प्रवेश आलम, HOD रेडियंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन किशनगंज। सर सबसे पहले सवाल आपसे ये रहेगा कि आप HOD हैं, आपका क्या काम है इस इंस्टीट्यूट में? इस इंस्टीट्यूट में मैं एज ए HOD वर्क कर रहा हूँ। एज ए HOD वर्क करने का मतलब रेडियंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन 3 ब्रांच है इसमें, एक है फार्मेसी, एक है नर्सिंग, एक है पैरामेडिकल। फार्मेसी में हम लोग 2 कोर्स रन करा रहे हैं, बैचलर ऑफ फार्मेसी 3 इयर्स का एंड डिप्लोमा इन फार्मेसी 2 इयर्स का। ठीक है, इसके अलावा नर्सिंग मेरे पास 2 कोर्स है, ANM एंड GNM। और इसके अलावा हमारे पास तीसरा जो डिवीजन है वो पैरामेडिकल का। इन पैरामेडिकल हमारे पास है DMLT, DMR, DOTA, CMD। ठीक है, पैरामेडिकल में 5 कोर्सेज हैं। एडमिशन पार्ट मैं ही देखता हूँ, बाकी बच्चों के काउंसलिंग करना, एडमिशन वाला पार्ट मैं देखता हूँ। इसके अलावा मेरे पास अदर टीम्स हैं, अदर फैकल्टीज हैं जो वेस्ट बंगाल से हैं, यूपी से हैं, बिहार से हैं, और जितनी भी फैकल्टीज़ हैं ज़्यादातर फैकल्टीज हमारी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ से हैं। कुछ लोग जादवपुर यूनिवर्सिटी से हैं, कुछ लोग जामिया से हैं, कुछ लोग यूपी के अच्छे यूनिवर्सिटीज़ से हैं, कुछ लोग बंगाल से हैं। तो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ से फैकल्टीज आई हुए हैं। एक रूरल एरिया में ये इंस्टीट्यूट है, हम लोग चाह रहे हैं मेनली फोकस हम लोग का है क्वालिटी एजुकेशन पे। हम लोग काम कर रहे हैं क्वालिटी एजुकेशन पे। हम लोग चाह रहे हैं कि बच्चे आज का अपना दिन इन्वेस्ट करें अच्छे गुड एजुकेशन में, और वो उनका कल का फ्यूचर अच्छा हो, उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। जिसमें हमारे पास जो एजुकेशन सिस्टम है वो पूरी तरह से अभी तक हेल्थ केयर सिस्टम पे बेस्ड है। स्वास्थ्य में अभी जॉब्स की अपार संभावना है और ज़रूरत भी है। इस वजह अगर आपसे सवाल किया जाए, यहाँ पर 3 तरह के कोर्स कराए जाते हैं, पैरामेडिकल, नर्सिंग और फार्मेसी। तो तीनों में से सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी किस चीज़ में? नहीं, एज ए अपॉर्चुनिटी कहेंगे तो तीनों एक्चुअली हेल्थ केयर
केयर का बैकबोन है। डॉक्टर्स के साथ जब भी पैरामेडिकल स्टाफ नहीं होंगे, फार्मेसी के स्टाफ नहीं होंगे, नर्सिंग के स्टाफ नहीं होंगे, डॉक्टर्स काम ही नहीं कर पाएंगे। आपने देखा होगा हॉस्पिटल्स में जो डॉक्टर्स होते हैं उनके साथ नर्सिंग स्टाफ होते हैं। केमिस्ट शॉप में आप जाइएगा तो वहाँ पे फार्मेसी के स्टाफ्स होंगे, ठीक है। आप जो एक्सरे कराएंगे, यूएसजी कराएंगे तो वहाँ पे या डीएमएलटी आप ब्लड टेस्ट कराएंगे, कोई भी टेस्ट कराएंगे तो वहाँ पे आप पैरामेडिकल के स्टाफ्स होंगे। तो बगैर इन स्टाफ्स के हम अच्छे हेल्थ केयर के बारे में नहीं सोच सकते हैं। और जहाँ तक संभावना या जॉब अपॉर्चुनिटी की बात है तो कोई किसी से कम नहीं है। नर्सिंग्स में बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं, गवर्नमेंट जॉब्स में नर्सिंग सबसे बेस्ट कैरियर है। अगर आप एब्रॉड की तरफ मूव करना चाहते हैं तो फार्मेसी और नर्सिंग दोनों बेस्ट ऑप्शंस हैं। और आप कहीं पे भी आप चाह रहे हैं कि आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाएं तो आपके लिए पैरामेडिकल वन ऑफ द बेस्ट कोर्स है। आपसे एक सवाल करना चाहेंगे कि पहले जहाँ पर देखा जाता था कि नर्सिंग में ज़्यादातर महिलाएं आगे आती थी, लेकिन आज देख रहे हैं कि यहाँ पर पुरुष भी नर्सिंग कोर्स कर रहे हैं। एक्चुअली हुआ क्या है कि नर्सिंग का मतलब हमारे माइंड में रहता था फीमेल स्टाफ्स, नर्स का मतलब ही होता था फीमेल स्टाफ्स, ठीक है। पहले कई कोर्सेज होते थे, एएनएम 2 साल का, जीएनएम एंड बीएससी नर्सिंग्स, बेसिक्स 3 कोर्स हैं नर्सिंग के, ठीक है। अब क्या हुआ है कि नाइट शिफ्ट जॉब्स के लिए और बहुत से हॉस्पिटल्स ऐसे होते हैं जिसमें नर्सेज बल्कि पेशेंट्स को उठाना नाइट शिफ्ट में रेडी, बहुत सी नर्सेज रेडी नहीं हो पाती हैं, तो मेल स्टाफ, मेल नर्स को भी लाया गया है और बेस्ट कैरियर अपॉर्चुनिटी है जो मेल नर्स। तो हम लोग चाह रहे हैं कि बच्चियां तो आए ही आए, बच्चे भी इस कोर्स को करें और सिर्फ इंडिया में नहीं एब्रॉड में भी अपना नाम रोशन करें, अपने फैमिली का नाम रोशन करें। पैरामेडिकल के बारे में अगर बात करें तो पैरामेडिकल में किस किस तरह के कोर्स नजर आए? पैरामेडिकल में हमारे पास पहला कोर्स है DMLT, डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, जो जांच वाले पार्ट से है। जो ऐसे आप ब्लड टेस्ट करते हैं, यूरिन टेस्ट करते हैं, स्टूल टेस्ट करते हैं, तो वो कोर्स DMLT है। दूसरा कोर्स DMLT, दूसरा कोर्स मेरे पास रेडियोलॉजी का है, DMR, जो आप एक्सरे कॉमनली आप लोग जानते होंगे, अल्ट्रासाउंड जानते होंगे, तो DMR नाम से मेरे पास एक कोर्स है, डिप्लोमा इन मेडिकल रेडियोलॉजी। तीसरा कोर्स मेरे पास है CMD, सर्टिफाइड मेडिकल ड्रेसर, जो 10th बेस्ड कोर्स है, 10th क्लास के बच्चे कर सकते हैं, ठीक है, और अच्छी जॉब की संभावना है इसमें। इसके अलावा मेरे पास ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट का कोर्स है जिसका नाम है डोटा, और 5वां कोर्स मेरे पास है डिप्लोमा इन फिजियोथेरापी DPT। अच्छा सर, सबसे ज़्यादा यहाँ पर आपके इंस्टीट्यूट में कहाँ के बच्चे आते हैं? किशनगंज से तो हम देखिए, कहीं बाहर से भी देखिए, कटिहार, अररिया, पूर्णिया, यहाँ हमारे पास जो बच्चे हैं वो किशनगंज के तो हैं ही हैं, इसके अलावा अररिया, पूर्णिया, कटिहार, ठीक है। और लेकिन हम ये सीमांचल में होने की वजह से, नियर बाई वेस्ट बंगाल के होने की वजह से मेरे पास बंगाल के बच्चे बहुत ज़्यादा हैं। अगर हम लोग रेशियो वाइज बात करेंगे तो हमारे पास 65-35 का रेशियो भी आपको दिखेगा। 65 to 75% बिहार के बच्चे होंगे, लेकिन 30 to 35% बच्चे हमारे पास वेस्ट बंगाल के होंगे। यही वजह कि हमारे पास जो फैकल्टीज का भी रेशियो हुआ है वो 50-50 का है। 50% फैकल्टीज फ्रॉम वेस्ट बंगाल, 50% फ्रॉम बिहार एंड यूपी। तो बिहार के सब डिस्ट्रिक्ट के बच्चे हैं, पटना के आसपास के भी बच्चे हैं, ऐसा नहीं, सब डिस्ट्रिक्ट, बेगूसराय मेरे पास है, खगड़िया के बच्चे हैं, मुंगेर के बच्चे हमारे पास हैं, हमारे पास मुजफ्फरपुर के बच्चे हैं, सीतामढ़ी के बच्चे हैं, तो सब लगभग सब डिस्ट्रिक्ट हमारे पास कवर्ड है। और अभी टोटल इंटेक की बात करेंगे, अराउंड 600 मेरे पास अभी इंटेक बच्चे अभी हमारे पास हैं। बॉयज हॉस्टल और गर्ल्स हॉस्टल दोनों मेरे पास है। गर्ल्स हॉस्टल कैंपस इनसाइड द कैंपस है और बॉयज हॉस्टल कैंपस से 500 मीटर दूरी पे है। सर, आपसे एक सवाल करना चाहेंगे कि इस तरह के इंस्टीट्यूट की यहाँ पर लोगों की ज़रूरत है और आपके यहाँ पर इंस्टीट्यूट की स्थापना कर, मतलब कि आप लोगों के द्वारा किया गया है और संचालित भी किया जाता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं पता है इंस्टीट्यूट के बारे में, तो उनको क्या बताना चाहेंगे अपने किशनगंज जिला के लोगों को जो इस वीडियो को देख रहे हैं? हम लोग चाह ये रहे हैं, एक्चुअली इस एरिया में आने का हम लोग का मेन मकसद था कि यहाँ के जो बच्चे जो बिलो पॉवर्टी लाइन में बच्चे हैं, जो बहुत ही गरीबी रेखा से नीचे चल रहे हैं, या फिर ऐसे बच्चे जिनके पेरेंट्स पढ़ा नहीं सकते हैं, तो वैसे बच्चों को हम लोग चाह रहे हैं कि यहाँ के पढ़ें। उनके पास बिहार सरकार की एक स्कीम है 7 निश्चय के तहत, जो स्कीम का नाम हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, जो 4 लाख तक बिहार गवर्नमेंट अभी तक पे कर रही है। और वहाँ पे उस 4 लाख से बच्चे चाहें तो बैचलर ऑफ फार्मेसी एंड GNM के कोर्स कर सकते हैं और उनको घर से लगभग नहीं की और पैसा लगेगा। हम तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि हर घर के बच्चे हेल्थ केयर में आएँ और अपना
योगदान दें। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो गरीब परिवार से हैं, जिनके जो परिवार उन परिवार से हैं जो उनके माता पिता अफोर्ड नहीं कर सकते हैं इतना मतलब कि खर्चा उठाने के लिए, इस तरह के कोर्स कराने के लिए, तो जो गवर्नमेंट की तरफ से जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड दिया जा रहा है तो उसका भी लाभ उठा सकते हैं, और इसका भी यहाँ पर सुविधा है। स्टूडेंट कार्ड की सुविधा हमारे पास 2020 से ही है, और कॉलेज हमारा 2020 से ही PCI से अप्रूव्ड है, और यही वजह है कि हमें स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड यहाँ मिलता है। तो 2020 सेशन से ही बच्चों को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड मिलता है। 2 कोर्स में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है, GNM और बैचलर ऑफ फार्मेसी। क्योंकि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड 2 ईयर कोर्स में नहीं मिलता है, इसलिए हमारे पास ANM और डिप्लोमा में नहीं मिल रहा है, लेकिन जिस कोर्स में सरकार दे रही है दोनों कोर्स में मेरे पास स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की सुविधा है। सिर्फ बिहार के नहीं, वेस्ट बंगाल की जो क्रेडिट कार्ड सिस्टम है वो भी हमारे पास उपलब्ध है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमसे बात करने के लिए। रेडियंट इंस्टीट्यूट में ही यहाँ पर मौजूद हूँ, और यहाँ पर आपको रेडियंट इंस्टीट्यूट के जो चेयरमैन हैं मिसबाउल हक साहब, उनसे आपको मिलाने जा रहे हैं और कुछ बातें हैं जो करने जा रहे हैं। आप लोगों ने वीडियो देख ही रहे होंगे, काफ़ी मतलब कि यहाँ के जो फार्मेसी है या फिर नर्सिंग जो भी मतलब कि जो बच्चे हैं वहाँ पर, उनके बारे में उनसे हमने सवाल जवाब किए हैं, और बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिली, क्योंकि हमारे इलाके में ये इंस्टीट्यूट है, ये काफ़ी उन लोगों के लिए काफ़ी अपॉर्चुनिटी है जो लोग यहाँ से बाहर जाते हैं इस तरह के कोर्स करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अभी भी पता नहीं है कि हमारे इलाके में भी ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूट है जहाँ पर आप अपने घर में, अपने ज़िला में रह करके इस तरह के कोर्स कर सकते हैं। तो मिसबाउल हक है जो कि इस इंस्टीट्यूट के चेयरमैन है। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपसे सवाल यही रहेगा, इस इंस्टीट्यूट की स्थापना के पीछे का मकसद क्या था? मकसद ये था कि ये बैकवर्ड एरिया है और काफ़ी यहाँ लोग पढ़ाई से पीछे थे, और खास करके इस तरह के कोर्स यहाँ नहीं था, तो यहाँ के बच्चे को बहुत परेशानी होती थी, और यहाँ से बच्चे जाते थे दिल्ली, बम्बई, बेंगलोर, बहुत मुश्किल का सामना करके फिर ये सब कोर्स करके आते थे बच्चे। और बहुत सारे गरीब बच्चे ऐसे हैं कि बाहर भी नहीं जा पाते हैं। हमने बहुत तरह का यहाँ प्रपोजल डाला है, जैसा कि अगर कोई फार्मेसी करना चाहेगा, B.Pharm करना चाहेगा, तो गरीब बच्चा है फिर भी पढ़ सकता है, इसलिए कि DRCC लोन होता है एक आपका बच्चों का बिहार सरकार की तरफ से स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, उसमें 4 लाख तक सरकार पे करता है। और हमारे यहाँ अगर बच्चे रह कर पढ़ लेंगे, गरीब बच्चे, तो मैक्सिमम हो सकता है 50-60 हज़ार रुपये उसको लगे एक्स्ट्रा, बाकी उसी पैसे में वो पढ़ सकता है। तो ये यहाँ के बच्चों के लिए अपॉर्चुनिटी है जिनका पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से अपने कोर्स कर सकते हैं। जी, असल क्या है आपको बोल देना चाहता हूँ कि जैसे आपका 12 करके बच्चे बेकार हो जाते थे। बाज बच्चे जो गरीब बच्चे हैं वो 12 करके उसको कहीं जगह नहीं मिलता था, क्या करे, कोई ऑप्शन नहीं मिलता था, या तो बाहर जाए ये सब कोर्स करने के लिए, या तो ये खेती करे, तो वो लोग पढ़ाई छोड़ देते थे, एकदम छोड़ देते। अभी क्या है कि यहाँ के लोगों के लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि घर में ही बैठ के और बेगर पैसा में पढ़ सकता है। अगर वो गरीब बच्चा है, एकदम कुछ नहीं दे सकता, हम लोग उसके लिए भी करते हैं, कुछ छूट रखते हैं, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती है। और हमारे यहाँ हर तरह के बच्चे हैं, चाहे वो माइनॉरिटी के बच्चे हो, चाहे अच्छे घर के हो, चाहे किसी किस्म का हो, हम लोग सबको कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी देते हैं। तो सर आपसे कब इस इंस्टीट्यूट की यहाँ पर स्थापना हुआ था, कौन सा साल में, और अब तक क्या प्रोग्रेस की इसके बारे में? 2020 में हमने इसको स्टार्ट किया था और काफ़ी इसमें अच्छा प्रोग्रेस हुआ है हमारा। 2020 से अब तक B.Pharm और D.Pharm, ANM, GNM में खाली नहीं गया है। आपका जैसे अभी हम लोग 10 दिन खोल के रखते, 10 दिन में सीट हमारा फुल हो जाती है, तो इतना अपॉर्चुनिटी है और इतना अच्छा ये चल रहा है। और अभी काफ़ी नर्सिंग और फार्मेसी में और पैरामेडिकल भी हम लोग का कुछ कोर्सेस, तो सब मिला के हम लोग का
लगभग 600 से ऊपर बच्चे हैं। 600 से ज़्यादा बच्चे हैं। सर आपसे इस जानकारी चाहेंगे लास्ट में कि हमारे यहाँ के लोगों को, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है इस चीज़ के बारे में, इस इंस्टीट्यूट के बारे में, इसके बारे में क्या करना चाहेंगे हमारे किशनगंज या फिर अगल पास जो भी यहाँ की वीडियो देख रहे हो? देखिए, मैं तो ये कहूँगा, आम से अपील करूँगा कि आप ज़रूर आइए, कम से कम देखिए क्या है। हाँ, आप सोच रहे हैं कि क्या है इसमें, पैसा लग जाएगा, शायद ऐसी बात नहीं है। आप यहाँ पढ़ा सकते हैं अपने बच्चों को, जो 12 किए हैं, कुछ बच्चे को 10th अगर किए हैं, उसको कोई कुछ नहीं मिल रहा है, तो हम लोग ऐसा ऐसा कोर्स लाए हैं, वो कोर्स करके अपने ज़िंदगी को निभा सकता है, अच्छे जगह में ले जा सकता है। और फार्मेसी में जो पढ़ाई करेगा, एक तो दवाई दुकान में वो बैठ सकता है, और दूसरा है कि फैक्ट्री में भी रह सकता है, वो ड्रग इंस्पेक्टर भी बन सकता है। और बिहार सरकार और जो इंडिया सरकार अच्छे अच्छे जॉब दिए हैं ये फार्मासिस्ट को। अभी बिहार सरकार के तरफ से फुल्ली ये आया है कि कोई भी फार्मेसी बेगर फार्मासिस्ट का रहना नहीं चाहिए। काफ़ी इसमें अपॉर्चुनिटी है, और कोई भी अगर फार्मेसी का है, चाहे डिप्लोमा कर ले, तो उसको एकदम आराम से वो ज़िंदगी निभा सकता है। 25-30 हज़ार रुपया कहीं भी किसी भी फार्मेसी में उसको मिल जाएगा। अगर वो बी फार्म करेगा तो कहीं जाके कॉलेज वगैरह में भी पढ़ा सकता है, उसके बाद ड्रग इंस्पेक्टर भी बन सकता है। अगर वो अच्छा लड़का है तो उसको एकदम आसानी से उसको नौकरी भी मिल जाएगी। इस तरह का अपॉर्चुनिटी है। हम लोगों से अपील करेंगे, आप लोग आइए और अपने बच्चों को फार्मेसी कराइए, नर्सिंग कराइए, पैरामेडिकल कराइए, आपका बच्चे बेकार नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए।